बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। आज जी हम बनाकर तैयार करेंगे मज़ेदार सा कड़ी पकौड़ा। तो जी जैसे कि हम सभी को कड़ी पकौड़ा बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि ये बनता ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन इसे बनाने का जो तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगी, एक तो आसान भी होगा और ये कड़ी पकौड़ा आपका बनकर भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार होगा। अगर आपने कभी रेस्टोरेंट से या ढाबा से लेकर खाया होगा कड़ी पकौड़ा तो आपको वही टेस्ट घर पर मिलेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो जी कड़ी की जान होते हैं पकोड़े। सबसे पहले हम वही बनाना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने जी 1 कप बेसन लिया और इसमें मैंने स्लाइस में बिल्कुल बारीक से काट कर ऐड किए हैं आलू और बारीक काट कर ऐड किए हैं प्याज। साथ ही मैंने बारीक काट कर ऐड कर दिया जी इसमें शिमला मिर्ची और साथ ही हमने यहाँ पे ऐड कर दिया हरी मिर्च और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी नमक। अच्छा जी पकोड़े बनाते हुए जो भी सब्ज़ी आपके घर में मौजूद हो ना, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया हाथों से, हम इसे मसल कर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ी-सी अजवाइन भी ऐड करेंगे। पकोड़े जब भी बनाएँ उसमें आप पुदीना या अजवाइन लाज़मी शामिल करें, ठीक है? ये हाज़मे के लिए बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड किया है थोड़ी-सी और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जी लाल मिर्ची का पाउडर। बस यही सिंपल सी चीज़ें ऐड करेंगे। जितनी आप चीज़ों को सिंपल रखते हैं ना, इनका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त रहता है। तो जी यहाँ पे अपनी मनपसंद सब्जियाँ ऐड करके आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी यहाँ पे मेजर मिसिंग है हमारे पास हरा धनिया। चले जी यहाँ पे मैं साबुत धनिया शामिल कर देती हूँ, लेकिन अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप लाज़मी डालें। तो ये या पालक भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने पानी शामिल कर दिया और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर बेसन आपने थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड करना है। इससे क्या होगा, ये पकोड़े जो है ना वो आपके ज़्यादा थोड़े से फ्लफ़ी से बनकर तैयार होंगे। हमें क्रंची पकोड़े नहीं चाहिए क्योंकि हम कढ़ी बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर थोड़े से फ्लफ़ी पकोड़े चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जी हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। बेसन आपका कुछ इस तरीके से लगेगा। मिर्ची मैंने थोड़ी कम रखी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने सब्ज़ी मिर्ची ऐड की थी। यहाँ पर जब तक हम बेसन मिक्स कर रहे थे तो मैंने यहाँ पर ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है जी। हम यहाँ पर 1-1 चम्मच पकौड़ा शामिल करेंगे और इसका कलर ज़बरदस्त सा आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो जी जब भी हम कढ़ी बनाते हैं ना तो पकोड़े बड़े अहम होते हैं। पकोड़े मज़े के बन जाएँ तो कढ़ी भी आपकी मज़े की ही लगती है। तो यहाँ पर देखिए जी आपने लो फ्लेम पे यहाँ पे पकोड़ों को फ्राई करना है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें सब्जियाँ डाली हैं वो कच्ची ना रह जाएँ। ऊपर से बेसन तो पक जाएगा लेकिन सब्जियाँ आपकी रह जाएँगी कच्ची। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाया ताकि जो पकोड़ों की सब्जियाँ ना वो हमारी अंदर तक अच्छे से पक जाएँ। यहाँ पे पकोड़ों को हम फ्राई करके निकाल लेंगे, ये देखें जी। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी अपने पकोड़े फ्राई करके तो रख लेंगे बाद में शामिल करने के लिए, ये देखें। यहाँ पे दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया। तो चलिए जी अब कढ़ी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल में शामिल किया जी 1 कप यहाँ पर लिया मैंने दही, ठीक है? 1 कप मैंने शामिल किया, अब मैं इसमें दूसरा कप दही शामिल कर दूँगी। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 कप दही ऐड किया है। लस्सी ले सकते हैं आप या दही। दही 1 दिन का पड़ा हुआ हो तो बेहतरीन है क्योंकि उसमें खटास आ जाती है काफ़ी हद तक। यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन ऐड किया, ठीक है? 2 कप दही में 1 कप बेसन। यहाँ पर आधी खाने की चम्मच मैंने ऐड कर दिया जी हल्दी और यहाँ पर 1.5 चम्मच भरकर मैंने ऐड किया मिर्ची, ठीक है? मैं थोड़ी स्पाइसी कढ़ी बनाऊँगी क्योंकि मुझे स्पाइसी ही कढ़ी मज़े की लगती है और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। कढ़ी चटपटी सी हो तभी खाने में मज़ा देती है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि जी इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। बिल्कुल प्लेन आपका बेसन यहाँ पे होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे जी पानी। तो यहाँ पर पानी आपने ज़्यादा डालना है क्योंकि कढ़ी बनाते वक़्त पानी ज़्यादा ही डाला जाता है ताकि बेसन आपका अच्छे से पक जाए। यहाँ पर मैं एक दफ़ा दोबारा से विस्क कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना हो। तो चलिए जी अगला स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया जी आधा कप घी, ठीक है? ऑयल में भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याज़ काट कर इसमें शामिल कर दिया। प्याज़ का हल्का-सा कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं करना वरना कढ़ी का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया ऐड किया, ठीक है जी? और यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच जी यहाँ पर मेथी दाना। मोटे वाला दाना तो वो मेथरा होता है। तो यहाँ पर मैंने आधे चम्मच ऐड कर दिया राई दाना। इससे कढ़ी में हल्की-सी खटास आएगी। दही भी हमारा खट्टा है, तो आपको इसमें इमली वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को और जी अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच। अच्छे से पका लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे जी यहाँ पर 2 तेज़ पत्ते, कड़ी पत्ता है तो आप वो शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए जी यहाँ पर अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी जी ये बेसन का जो हमने पेस्ट बना के रखा था, थोड़ा-सा पानी और शामिल कर देंगे। अच्छा जी, तो चलिए जी अब हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक शामिल किया, कम होगा तो बाद में भी शामिल किया जा सकता है। तो चलिए जी अब सिंपली आपने यहाँ पे कढ़ी को पकाना है, गाढ़ा होने तक पकाना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वीडियो एडिट ज़्यादा नहीं की ताकि आपको बता सकूँ। अभी इसके ऊपर आएगी जी झाग, जब तक इसके ऊपर झाग नहीं ना खत्म हो जाती तो इसके बॉयल होने का और
कड़ी के बाहर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसके पास ही रहना पड़ता है। ये देखिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे लो से मीडियम फ्लेम में मैं इसे पका रही हूँ जब तक इसकी झाग खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। ये देखें इसकी झाग खत्म होना शुरू हो चुकी है और कड़ी को जितना अच्छे से आप पकाएं ना, तो क्योंकि बेसन होता है तो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो जी अब हम इसे पकाएंगे ताकि ये गाढ़ी होना शुरू हो जाए। जितना आप गाढ़ी इसे रखना चाहते हो उतना पकाएं, लेकिन पकाएं इसे लो से मीडियम फ्लेम पर, हाई आंच पर ना पकाएं, वरना बेसन तो जल्दी इसका गाढ़ा हो ही जाएगा लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। तो ये देखें मुझे इतनी ये काफ़ी लग रही है, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। आप बर्तन भी देख सकते हैं, बहुत ही कम सी रह गई है। मैं अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। घी भी देखें इसके ऊपर आना शुरू हो चुका है, जो भी घी हमने इसमें शामिल किया था ना वो इसके ऊपर आ चुका है। सिंपल सी मज़ेदार सी कड़ी हमारी तैयार है। खटास भी है इसमें, मैंने टेस्ट किया है। तो यहाँ पे जी शुरू में जो हमने पकौड़े फ्राई करके रख दिए थे ना, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसका सिंपल सा एक तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए जी घी, ठीक है, और यहाँ पर 1 चम्मच ज़ीरा। साथ ही मैंने कुछ यहाँ पे साबित गोल मिर्चें ऐड कर दी हैं। हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इस तड़के को पकाएंगे। अच्छा जी, तड़के के बगैर तो कड़ी का ना मज़ा ही नहीं आता, तो तड़का तो लाजमी है। तो चले हम इसके ऊपर तड़का लगा देते हैं जल्दी से। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी इसी तरह की सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपीज आपको मिलती रहेंगी। आप देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मज़ेदार सी ये कड़ी बनकर तैयार हुई है। अगर आप ढाबा स्टाइल कड़ी खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको घर बैठे वही टेस्ट मिलेगा। और जी जल्दी से इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।